हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री गोप कुमार जी ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के बाद में वहां पर एक दिन उन्होंने मोक्ष की महिमा सुनी। चला दे इसको। तो मोक्ष की महिमा सुनी तो उन्होंने मोक्ष के विषय में पुराणों से पूछा। बताया था ब्रह्मा जी के लोक में सारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सभी मूर्तिमान स्वरूप धारण करके विराजमान हैं। इसलिए गोप कुमार जी ने पुराणों से पूछा कि ये मोक्ष क्या है और कैसे प्राप्त होता है। तो उसमें से कुछ जो मोक्ष प्रतिपादक श्रुतियां थी उन्होंने बोलना प्रारंभ किया कि मोक्ष केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि मोक्ष मंत्र जप के प्रभाव से प्राप्त होता है। कुछ कहने लगे कि नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दूसरे भी उपाय हैं। ये सब सुनकर के वहां पर जो भक्ति वाले शास्त्र थे जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, सातवं तंत्र इत्यादि, वो सब उठ करके चले गए सभा से, कान बंद करके। क्यों? जिस स्थान पर भगवान भक्त और भक्ति की निंदा होती हो उस स्थान को त्याग देना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। इसलिए कान बंद करके वहां से चले गए। तब फिर बड़े बड़े महापुराणों ने फैसला किया कि मंत्र जप के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है और मंत्र जप की महिमा सिद्ध हो गई। इससे गोप कुमार को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि गोप कुमार स्वयं मंत्र जप कर रहे थे, इसलिए उनकी मंत्र के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। मंत्र जप के प्रभाव से उनको राजा का पद प्राप्त हुआ, उसके प्रभाव से उनको महाराजा का पद प्राप्त हुआ, उनके प्रभाव से उनको स्वर्ग में इंद्र का पद प्राप्त हुआ गोप कुमार को। और मंत्र जप के प्रभाव से वो तपलोक में भी चले गए, चतुर्सेन इत्यादि के पास। और मंत्र जप के प्रभाव से वो ब्रह्मा भी बन गए, इसलिए उन्होंने मंत्र की महिमा देखी है खुद। इसलिए जब मंत्र की महिमा स्थापित हो गई तो उनको बड़ा आनंद हुआ। फिर जब फैसला हो गया उसके बाद में गोप कुमार जी बाहर गए और जो पुराण इत्यादि बाहर चले गए थे सभा को छोड़ करके, उनसे हाथ पैर जोड़ करके कि प्रभु चलो। और फिर उनसे पूछने लगे कि ये मोक्ष के उपाय क्या है, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो जो पुराण इत्यादि थे उन्होंने हंसते हुए कहा, कौन से पुराण? भक्ति वाले, भक्ति शास्त्रों ने हंसते हुए कहा कि भक्ति के द्वारा तो मोक्ष गौड़ रूप में ही प्राप्त हो जाता है। मोक्ष भक्ति का फल नहीं है, भक्ति का गौड़ फल है। गौड़ फल का मतलब क्या होता है? गौड़ फल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? नॉलेज के लिए नहीं कर रहे हैं हम पढ़ाई, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मुख्य फल है पैसा कमाना। नॉलेज तो गौड़ फल के रूप में होगी। नॉलेज थोड़ी भूल जाएंगे हम सब, जो पढ़ा वो तो याद ही है। लेकिन कोई देखा ऐसा पढ़ करके, कोई महामूर्ख आदमी जो पढ़ करके पूरा पीएचडी करके घर में बैठ जाए और भीख मांगे? इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित होता है कि पैसा कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज के लिए नहीं कर रहे हैं। नॉलेज गौड़ रूप में प्राप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से भक्ति का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम, भगवान की सेवा। भगवान के धाम में जाकर के भगवान की सेवा करना, ये भक्ति का मुख्य फल है। और गौड़ रूप में मुक्ति तो हो ही जाएगी, क्योंकि यहां से निकलेंगे तभी तो भगवान के धाम जाएंगे। तो यहां से निकल गए तो मुक्ति होगी। क्वचित प्रस्तूयते अस्माभिर भगवत भक्ति तत्परई मोक्षस्त्याजयितुम सम्यग् विनिंद्य सपरिच्छदः। कह रहे हैं यद्यपि हम भक्ति परायण शास्त्र हैं,
किंतु कहीं कहीं पर हमने मोक्ष का निरूपण भी किया है। तो फिर प्रश्न होगा तो तुम जब भक्ति परायण शास्त्र तो मोक्ष की महिमा क्यों बताई है? तो कहते हैं इसलिए बताई है भक्ति की महिमा दिखाने के लिए। पहले मोक्ष की महिमा दिखाई जाएगी, मोक्ष की महिमा दिखा करके फिर दिखाया जाएगा कि ये मोक्ष भी जिसके सामने तुच्छ हो जाता है वो भक्ति कैसी है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी राधा जी के सुख बच्ची हैं, राधा जी के सुख बच्ची होकर के इस जगत में आए और वो ज्ञान मार्ग की ओर कैसे चले गए? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म लेने के साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के फिर लौटे ही नहीं। अब व्यास जी बड़े चिंता में पड़ गए। अरे जैसे तैसे भगवान से प्रार्थना करके एक व्यक्ति को बुलाया था जो भागवत का प्रचार करेगा, वो भी जंगल में चला गया, अभी मैं क्या करूं? तो फिर व्यास जी ने एक शिकारी को श्लोक सिखा करके भेजा, जाओ भीतर में एक बालक है उसके सामने ये श्लोक बोलना। तो उसने जाकर के बोला बरहा पीडम नटवर बपू। तो सुखदेव गोस्वामी का चित्त थोड़ा सा आकर्षित हुआ, उसने जाकर के व्यास जी को बताया। व्यास जी ने कहा दूसरा श्लोक बोलना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, दूसरा श्लोक बोला। तो सुखदेव गोस्वामी फिर जंगल में से छोड़ करके व्यास जी के पास में आ गए और कहने लगे मुझे भागवत सिखाओ। तो अगर व्यास जी के ये सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से भगवान ये दिखाते ही नहीं, स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजा से आख्यानम यद अधीतवान, कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित था, मतलब ज्ञान मार्ग में था, लेकिन भगवान की लीलाएं, भगवान का सौंदर्य इतना श्रेष्ठ है कि उसने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया और मैंने ज्ञान मार्ग को छोड़ करके भक्ति मार्ग में आश्रय ले लिया। तो अगर सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से ये नहीं दिखाते तो जगत को भक्ति की महिमा कैसे पता चलती? जगत किसकी बात मानता है? तुम जाकर के हम में से कोई व्यक्ति अगर किसी का जूते का या किसी पेस्ट का या किसी का ऐड करना शुरू करे, कोई देखेगा उसको? क्यों नहीं देखेगा? क्या हम मनुष्य नहीं है? मनुष्य तो हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी करेगा तो सारी दुनिया देखेगी, विदेश वाले भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी है। इसी प्रकार से बड़े बड़े लोगों से ऐड क्यों करवाए जाते? सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब क्योंकि सारे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ बोलेगा तो सब मानेंगे, और हमारे जैसा कोई व्यक्ति प्रमाणिक ही बोले तो भी नहीं कोई सुनेगा। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी इस जगत में सबसे ज्यादा प्रमाणिक व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि जो जन्म से ही बताया कि आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हैं, एक क्षण के लिए भी उनको माया ने पकड़ा ही नहीं, इसी कंडीशन में बाहर आए वो। व्यास जी जब कह रहे हैं कि बेटा बाहर आ जाओ, कहते बाहर माया, मैं नहीं आऊंगा। कह रहे मैं माया से रक्षा करूंगा। तो कहते तुम तो खुद माया में पड़े हुए हो, तुम क्या रक्षा करोगे? तुमको अपनी पत्नी की चिंता है, यही तो माया है। लेकिन स्वयं भगवान अगर आकर के मुझे वचन देंगे माया से रक्षा करने का, तभी मैं बाहर आऊंगा। तो एक क्षण के लिए ही भगवान वहां पर प्रकट हुए और उसी क्षण सुखदेव गोस्वामी बाहर आ गए, और बाहर आते ही सीधे जंगल की ओर दौड़ गए। पीछे से व्यास जी कह रहे हैं हा पुत्र, हा पुत्र। सुखदेव कह रहे हैं कौन पुत्र, किसका पुत्र? मतलब एक क्षण के लिए भी जिनको माया ने नहीं पकड़ा, ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी परमहंस शिरोमणि, वो जब बोलेंगे कि मैं पहले ज्ञान में था, बाद में भक्ति में आया, तब जगत मानेगा हाँ ये ज्ञान बड़ी तुच्छ वस्तु है, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। हम लोग तो बोलते रहते, कोई सुनता है? लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, वहां कितने हजारों हजारों ऋषि थे, 86-87 हजार ऋषि मुनि बैठे थे। किसी ने ऑब्जेक्शन किया? नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं गलत है, क्योंकि वो जानते हैं ये अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं। इसलिए जो भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ हैं उनमें भी कहीं कहीं मोक्ष की महिमा दिखाई गई है। किस कारण से मोक्ष की महिमा दिखाई है? मोक्ष की तुच्छता को दिखाने के लिए। जैसे बताया, धीरे धीरे हम क्रमशः बड़ी वस्तु को दिखाते हैं। अब क्या करें?
इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र हैं चतुर्सेन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जन्म से ही 5 वर्ष, प्रकट ही वैसे ही हुए, जैसे प्रकट हुए वैसे ही आज तक भी है। और वो चतुर्सेन भी पहले ज्ञान मार्ग में ही थे, लेकिन उन्होंने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की मकरंद को सूंघा। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्विवरेण चकार तेसाम संक्षोभम अक्षर जुसाम पे चित्त तनुवो। ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान मग्न होकर के, और उसी समय भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की मकरंद की सुगंध वायु के माध्यम से उनकी नाक में प्रविष्ट हुई। जैसे ही नाक में प्रविष्ट हुई उनका चित्त विक्षुब्ध हो गया। इतना दिव्य सुगंध कहां से आ रही है, और सीधे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। हे परमपिता, ये दिव्य सुगंध कहां से आ रही है? तो उन्होंने कहा ये मेरे प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध है। तो उन्होंने कहा हम उनके दर्शन करना चाहते, और फिर उन्होंने अपना ज्ञान छोड़ करके भगवान की भक्ति की। तो ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका सारा जगत पूजा करता है, चतुर्सेन सब जगत पूज्य है। यहां तक कि नारद जी को भी उन्होंने कथा सुनाई, भागवत की महिमा। इतने श्रेष्ठ हैं वो, नारद जी से भी बड़े हैं, शिव जी से भी बड़े हैं। शिव जी से पहले चतुर्सेन प्रकट हुए। और वो लोग जब कहेंगे कि हम निर्गुण में थे और फिर उसके बाद उसको छोड़ करके भक्ति में आ गए, तब सारे जगत को मानना ही पड़ेगा। इस कारण से ऐसे ऐसे ऑथोरिटी जो हैं भगवान, उनके माध्यम से पहले मोक्ष की महिमा दिखाते हैं, और फिर दिखाते हैं कि ये मोक्ष इतना तुच्छ है कि इन लोगों ने भी मोक्ष को छोड़ करके भक्ति की थी। इसलिए भक्ति शास्त्रों में भी कहीं कहीं पर मोक्ष की बात बताई गई है, और बाद में फिर उसका खंडन किया गया कि मोक्ष को भक्त लोग कभी नहीं इच्छा करते। जैसे हनुमान जी कह रहे हैं ना, भव बंधन छिदे तस्मै स्पृहामि न मुक्तये। हनुमान जी को अगर राम जी कहते मैं तुम्हें मोक्ष दे दूं, तो हनुमान जी क्या बोलेंगे? प्रभु आप अपना मोक्ष अपने पास ही रखो। तो फिर क्या चाहिए? भगवान प्रभु अहम दास इति यत्र बुलप्ते, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी सेवा चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से मोक्ष की तुच्छता सिद्ध हो जाती है। देखो जगत के जो लोग मोक्ष के लिए ही कामना करते हैं, इसी प्रकार से भागवत में भी बताया ना, पहले मोक्ष की महिमा स्थापित की, उसके बाद भक्ति की। रजो भी समसंख्याता पार्थिवैरी जनतवा तेसाम ये केचने अंते श्रेयो वे मनुजादय। इस जगत में इतने जीव हैं जितने धूल के कण हैं, इनको कोई गिन नहीं सकता है। उनमें से कुछ लोग हैं जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में से कुछ हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं। बाकी सबको देखो पशुओं जैसा जीवन अभी चल रहा है ना, ऐसे ही बस नाचो गाओ मर जाओ, फिर पैदा हुए फिर नाचो गाओ मर जाओ, ऐसे जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही चलता रहता है। उनमें से कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं कि यही जब मरना ही है तो फिर ये हम कर क्यों रहे, ये विचार करते हैं। फिर वो शास्त्र पढ़ते हैं, तो फिर क्या किया जाए, फिर वो देखते हैं मोक्ष, दोबारा लौट करके संसार में नहीं आना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति होता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस बात को समझ पाता है, भाई यहां से निकलो, ये माया जगत है, यहां पर तो दुख ही दुख है। इसलिए वो यहां से निकलने की चेष्टा करता है। वो चेष्टा करने वालों में से किसी एक को मुक्ति मिलती है, सबको नहीं मिलती है। जैसे देखोगे इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, 150 करोड़, उसमें से आईएएस की एग्जाम होता है, उसके लिए स्टूडेंट कितने बैठते, लाखों बैठते कि नहीं, बन जाते हैं। उससे भी दुर्लभ मोक्ष है। मतलब ब्रह्मा जी भी जिनके स्तुति कर रहे हैं कि भाई मोक्ष जय हो, आरती उतारो, यहां से मुक्त हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी बंधे हुए हैं, उनसे ऊपर जो निकल गया, कितनी बड़ी बात हो गई। इसलिए जो हजारों हजारों मुक्ति की चेष्टा करने वालों में से किसी एक को मोक्ष मिलता है, ऐसा भागवत में ही बताया। पहले मोक्ष की दुर्लभता स्थापित की, उसके बाद में भक्ति की। क्या? मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से, यानी हजारों में से कोई एक तो मुक्त होगा। ऐसे मुक्त होकर के वहां पे करोड़ों लोग इकट्ठा हो गए, उनमें से किसी एक को भक्ति मिलेगी। इतना दुर्लभ भक्ति है। इसलिए पहले मोक्ष की महिमा बताई, उसके बाद में
धीरे धीरे महिमा बताई जाती है ना। कोई जैसे किसी दुकान पे तुम कुछ खरीदने जाओ, ज्वेलर्स की दुकान पर गए, वो पहले देखता है क्या चाहिए, कहते ज्वेलरी दिखाओ, पहले वो नकली वाला ही दिखाता, नकली वाला दिखाया, फिर कहता नहीं कुछ और अच्छा दिखाओ, तो सोने का दिखाओ, सोने का दिखाया, फिर इससे भी कुछ अच्छा है तो ऐसे कर करके दिखाता है, फिर देखता है कि हाँ इसके पास पैसा भी है कि नहीं, ऐसे फकीर आकर के खाली टाइम बर्बाद कर रहा है, देखा करोड़पति आदमी, फिर अंदर से जाएगा तिजोरी में से निकाल करके डायमंड नेकलेस लेकर के आए, होता है कि नहीं। तो डायमंड नेकलेस को तिजोरी में क्यों रखा, उसको सामने रखता, नकली वाले को भीतर रखता, क्यों कराएगा? क्योंकि जो वस्तु जितनी अनमोल है उसको उतना ही दुर्लभता से दिखाया जाता है, उतना दुर्लभता से बताया भी जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं कान में बता रहे थे, सबके सामने नहीं बता रहे थे। वर्णन है ना जब गौ कुमार जी गए वहां सत्यलोक में, तब उस समय भगवान कान में ब्रह्मा जी की गुप्त रहस्य की बात बता रहे थे। वो रहस्य क्या था? भक्ति। क्यों नहीं सबके सामने बताया? क्योंकि सब अधिकारी नहीं है, इसलिए गुप्त रहस्य की बात को बहुत विशेष अधिकारी के सामने ही बताया जाता है। इस कारण से भक्ति शास्त्रों में भी कहीं कहीं मोक्ष की बात बताई गई है। अर्थात कोई भी मोक्ष का आदर ना करे, बल्कि सभी अविज्ञा पूर्वक उसका त्याग करें। हे वस्तु का तत्व स्थापित न करने से कोई भी उसे त्याग करने में प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे जो हे वस्तु है उसका भी तत्व बताना पड़ता है पहले। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको तुमने भेज दिया मार्केट में जाओ घी ले आओ, अब वो वही घी ले आया जो चर्बी वाला, उसने देखा 300 रुपए का है, बाकी 1000 वाला, उसके पास वो सारी वैरायटी है, तो इसलिए तुमने ला करके दिखाया, उसने ला करके दिखाया, तुमने देखा ये तो नकली घी है, उसको फिर बताया बेटा देखो जो असली घी होता है ऐसा नहीं होता है, दानेदार होता है, उसमें से जब खोलते सुगंध आती है, और जो नकली होता है वो ऐसे चिपचिपा होता है, उसमें से स्मेल आती है। तो ये जो नकली चीज की तुम तब तो क्यों बता रहे हो, खाली असली का ही बताते, क्योंकि नकली का भी बताना जरूरी है। इसलिए शास्त्रों में मोक्ष का तत्व भी बताया गया है। नकली का बता दे तब नकली जो हीरे होते हैं, नकली मोती होते हैं, यहाँ कितने सारे मोती नकली बेच देते हैं। अगर तुमको नकली का पहचान ही नहीं है तो तुम्हें नकली बेच दोगे, नकली खरीद के घर में ले आए। शंख बिकते हैं यहाँ सब, अधिकतर सब नकली बिकते हैं। अब किसी को पता ही नहीं है, जिसको पता है वो देखने से ही पहचान लेता है और उसकी आवाज से ही पता चल जाता है। तो वो तत्व बताना जरूरी है, तब तो वो असली की पहचान कर पाएगा। इसी प्रकार से मोक्ष का भी तत्व बताया जाता है शास्त्रों में कि इसको समझें और इसकी हीनता को भी समझें कि यह कितनी तुच्छ वस्तु। निर्वक्तुम भक्ति महात्म्यम कथ्यते अस्यापि तत्क्वचित् न तो साध्य फलत्वेन सुख गंधो अपि नास्ति यत्। कह रहे हैं भक्ति का महत्व बताने के लिए किसी किसी प्रसंग में हमने मोक्ष की प्रशंसा भी की है, जैसा भी बताया। यहां पर दिखाया, पहले 2 श्लोकों में क्या दिखाया? मोक्ष की प्रशंसा दिखाई। भाई करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मोक्ष प्राप्त करेगा, तो देखने में क्या लग रहा है? मोक्ष की प्रशंसा है। फिर बाद में क्या बताया? ऐसे करोड़ों मुक्तों में कोई एक भक्ति प्राप्त करेगा। तो मतलब पहले मोक्ष की प्रशंसा की गई, बाद में उसकी हीनता दिखाई भक्ति की महिमा दिखाकर। इसी प्रकार से भक्ति शास्त्र कह रहे हैं कि हमने भी किन्हीं किन्हीं स्थानों पर पहले मोक्ष की महिमा दिखाई है कि मोक्ष इतनी दुर्लभ वस्तु है, फिर बाद में दिखाया कि ये दुर्लभ भी भक्ति के आगे अत्यंत तुच्छ है। मतलब भक्त लोग इसको कभी देखते भी नहीं। उदाहरण, भक्ति ऐसी परमेष्ठ वस्तु है जिसमें मोक्ष से भी कोटि कोटि गुना अधिक सुख। इसलिए किसी भक्त ने मोक्ष की इच्छा ही नहीं। काग भुसंडी को भगवान ने वरदान दिया, कहने लगे बताओ तुमको क्या कर दूं, ब्रह्मा बना दूं, तुमको राजा बना दूं, स्वर्ग का इंद्र बना दूं, क्या चाहिए तुमको, मोक्ष दे दूं? तो काग भुसंडी बोले प्रभु आप बड़े चतुर हैं, सब कुछ बोला आपने पर भक्ति का नाम एक बार भी नहीं बोला है, इतनी दुर्लभ वस्तु है। भाव भक्ति की 2 गुण बताए, मोक्ष लघुता कृता और सुदुर्लभा। उसमें बताया मोक्ष लघु, जैसे ही भाव भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है, मोक्ष इतना तुच्छ लगने लगता है कि उसकी तरफ भक्त देखता भी नहीं। एक
मुक्ति के साथ में एक भक्त की बात है। वो भक्त के पास में मुक्ति आई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ। तो भक्त कहने लगा, दूर हट, भाग यहां से, इतने जन्मों से मेरा हृदय जल रहा था काम क्रोध मोह लोभ इसके द्वारा, और फिर अंत में मोक्ष की कामना के द्वारा। जैसे तैसे भक्ति देवी की कृपा से चित्त शीतल हुआ है, तू फिर आ गई मुझे जलाने के लिए, चली जाए यहां से। ऐसे करके तिरस्कार करके मुक्ति को भगा दिया। और तो शास्त्र में तो कितनी जगह बताया गया है। तुलसीदास जी ने रामचंद्र, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग मन मुक्ति, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, इन सबके सुख को एक तुला में रख दो। दूसरी ओर एक लव मात्र, मतलब एक क्षण के सत्संग को दूसरे पलड़े में रख दो, तब भी ये भारी हो जाएगा। इसका कथा भी आती है, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र वाली। दोनों में क्या महिमा है, शास्त्र के पुराणों की कथा से पता चल जाता है कि भक्ति का सुख श्रेष्ठ है, भक्ति की शक्ति ज्यादा है कि मोक्ष की, ज्ञान की शक्ति, तपस्या की शक्ति ज्यादा है। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों गए, अपनी अपनी महिमा गा रहे थे, कहते भक्ति की महिमा श्रेष्ठ है, वो कह रहे थे तपस्या की महिमा श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्ति के द्वारा वशिष्ठ ऋषि ने तो कोई स्वर्ग बनाया नहीं। भक्त लोग थोड़ी कुछ चमत्कार दिखाते हैं, भक्त लोग क्या चमत्कार, कुछ नहीं, चुपचाप बैठ के हरि नाम करते रहते। और तपस्वी योगी ये लोग चमत्कार, देखो वहां पे कुंभ में जाकर के कोई 12 साल से खड़ा हुआ है, कोई खाली दूध पी करके जी रहा है, कोई किसी कोई कुछ, ये लोग चमत्कार दिखाते हैं। भक्तों को देखा कभी ऐसा? हनुमान जी को देखा कभी? इन जो जितने चमत्कार दिखा रहे हैं, ये हनुमान जी के सामने क्या है ये सब? लेकिन हनुमान जी ने कभी दिखाया कि देखो मेरे अंदर इतनी शक्ति है, अभी देखो दिखाता हूं मैं? दिखाया कभी? सब समय राम नाम जप करते, जब आवश्यकता पड़ती तो दिखाते। लेकिन ये लोग फालतू होते हैं, इसलिए इनके अंदर में वही अभिमान रहता है, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, इसलिए ये यही दिखाया करते हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं दिखाने को। भक्त के पास तो दिखाने के लिए कृष्ण है, हनुमान जी तो राम को दिखा सकते हैं। तुलसीदास जी का एक उदाहरण मिलता है, तो तुलसीदास जी को प्रेत का उद्धार किया, तो प्रेत ने कहा तुमने मेरा उद्धार कर दिया, इसलिए मैं तुमको मुझसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा देखो मैं राम जी के दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन मैं हनुमान जी का पता बता सकता हूं, और वो तुम्हें राम जी के दर्शन करा सकते। तो फिर प्रेत ने बताया कि वहां पर राम मंदिर है, राम मंदिर में रोज राम कथा होती है, उसमें एक बूढ़ा है व्यक्ति सबसे पहले आता है और कथा होने के बाद सबसे बाद में जाता है, वही हनुमान जी है, भेष बदल करके आते। तो भूत ने बता दिया, और तुलसीदास जी गए वहां पर, और जब वो कथा खत्म हो गई और वो जाने लगे तो उनके चरण पकड़ लिए। तो पहले तो हनुमान जी सकुचा गए, तो करे अरे ये क्या कर रहे हो, ब्राह्मण होकर के मेरे पैर क्यों छू रहे हो, मैं तो शूद्र हूं। तुलसीदास जी कहते नहीं प्रभु, आप परम राम भक्त हैं, हनुमान जी है। उसको पहले से ही बताया, तो हनुमान जी भी तो अंतर्यामी जानते हैं, इसको भूत ने बता दिया, इसलिए फिर हनुमान जी ने हमें स्वरूप दिखा दिया। फिर तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मुझे एक बार राम जी के दर्शन करा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, कल तुमको सुबेरे राम जी के दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, पीछे से 2 घुड़सवार आए और उनके पास से निकल करके उनके देखते हुए हंसते हुए चले गए आगे। पीछे से हनुमान जी आए, कहते दर्शन हो गया? कहते कौन सा दर्शन? कहते राम लक्ष्मण का। कहते कहाँ है वो? कहते ये घुड़सवार थे यही तो थे। अभी तो तुलसीदास जी इतने दुखी हो गए, भगवान आए निकल गए। अरे उनकी कृपा के बिना उनको कौन पहचान सकता है? सती नहीं पहचान पाई, हम लोग क्या हैं? इसलिए फिर हनुमान जी के चरणों में गिरे, प्रभु एक बार और दर्शन करा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, पर इस बार गलती मत करना, कल तुमको फिर सुबेरे दर्शन होंगे। फिर तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठ करके और चंदन घिस रहे। उसी समय 2 बालक जैसे आए किशोर, और कहने लगे बाबा हमारे तिलक लगा दो थोड़ा। तो कहते अपने हाथों से लगा लो, मैं तो घिस रहा हूं चंदन, तो अपने हाथ रखा है, अपने हाथ से लगा। अब वो लगाने लगे तिलक। उसी समय हनुमान जी फिर समझ गए, अभी ये इसको कैसे पहचान पाएगा, ये भगवान को पहचानने की शक्ति किसमें है?
तो इसलिए तुलसीदास जी, हनुमान जी तोता बन गए। तोता बन करके श्लोक उन्होंने चौपाई बोली, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बस ये सुनते ही चरण पकड़ लिए उनके। तो भक्तों की तो इतनी महिमा है, वो भगवान के दर्शन करा सकते हैं। और जो भक्त नहीं, उनकी इतनी महिमा है, वो कभी आग जला देंगे, कभी बबूत निकाल देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ। और फिर यमराज उनको पकड़ करके लेकर के जाते हैं वही नरक में। कहते आओ, तुमने बहुत आग जलाई थी ना, अब तुमको आग में दिखाते हैं, सब मजा चखाते। ठीक है, इसलिए भक्तों की महिमा बहुत ज्यादा है। और तो वशिष्ठ ऋषि ने तो कोई स्वर्ग बनाया नहीं, इसलिए उनको कोई चमत्कार दिखाते नहीं। और विश्वामित्र ने स्वर्ग बना दिया, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए उन्होंने, तो इसलिए कहने लगे तपस्या की महिमा ज्यादा है। तो कहते चलो शंकरषण देव के पास चलते, फैसला कौन करेगा? शंकरषण। शंकरषण के पास गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मेरे सिर के ऊपर में ये पृथ्वी है, बड़ी भारी है, तुम इसको पहले उठा लो, उसके बाद में मैं तुम्हारा फैसला करता हूं। तो विश्वामित्र से कहा लो उठाओ पृथ्वी को। तो उन्होंने कहा हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें अपने जीवन की सारी शक्ति, तपस्या का फल दे रहा हूं, तुम अपने स्थान पर स्थिर हो जाओ। उन्होंने तपस्या का फल दिया, पृथ्वी गिरने लगी। फिर शेष ने फिर से अपना सिर लगा दिया। फिर उसके बाद में वशिष्ठ को कहा कि वशिष्ठ जी आप उठाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में जितना सत्संग किया है उसका एक क्षण का फल तुमको देता हूं, तुम अपने स्थान पर स्थिर हो जाओ। देखा, पृथ्वी देवी स्थिर रहेगी। फिर अब दोनों ने पूछने लगे, विश्वामित्र जी बताइए हम में से कौन श्रेष्ठ? कहते दिख नहीं रहा तुम, अभी भी कुछ बोलना बाकी है, फलेन परिचित। तुमने अपनी सारी जिंदगी की सारी तपस्या का फल दे दिया, एक सेकंड के लिए धारण नहीं कर पाए, और वो केवल एक क्षण के भक्ति के फल से उसने पृथ्वी को धारण कर दिया। क्योंकि भक्ति अनंत है, बाकी सब चीज लिमिटेड है, ये ब्रह्मांड लिमिटेड है, इसलिए यहाँ की तपस्या भी लिमिटेड है। और भक्ति इस जगत की वस्तु नहीं है, भगवान की स्वरूप शक्ति है, उनकी शक्ति भी अनंत है। देखो ये साक्षात प्रमाण है। जब विश्वामित्र ने जब ये बना दिया था ना स्वर्ग, स्वर्ग तो बना दिया, तपस्या खत्म हो गई, लिमिटेड है, तपस्या खत्म हो गई, उसका बल। अब स्वर्ग तो बना दिया, अब स्वर्ग को उसकी कक्षा में स्थापित तो करना पड़ेगा, ऑर्बिट में। अब ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए तपोबल नहीं होता, खत्म हो गया। तो स्वर्ग गिर रहा है, स्वर्ग गिर रहा है नीचे की ओर। और अभी वो स्वर्ग गिरेगा पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी भी जल जाएगी, स्वर्ग भी जल जाएगा, सब खत्म। अब सारे देवता हाहाकार करने लगे, ब्रह्मा जी आ गए, सब आ गए। कहते स्वर्ग गिर रहा है, क्या करें? कहते करोगे क्या? प्रार्थना करो भगवान से। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने स्थिर कर दिया उसको। और भगवान ने विश्वामित्र को डांट लगाया, कहता ये सृष्टि स्थिति ये सब काम हमारा है, आगे से ऐसा नहीं करना, नहीं तो रक्षा नहीं करूंगा तुम्हें। तो इसलिए भैया ये जो ज्ञानी है, ये मुक्ति है, ये सब इतनी तुच्छ वस्तु है, भक्त लोग इसकी तरफ पलट के भी नहीं देखते। जो जगत के लिए किंतु बड़ी ही अनमोल है, जगत के लोगों के लिए यही अनमोल है कि वाह इस जगत से निकल जाएंगे, वाह इससे बढ़कर के धन्य कोई नहीं है। अतः भक्ति के समान साध्य फल के रूप में मोक्ष का वर्णन नहीं हुआ है। जहां मोक्ष का वर्णन हुआ है उसको ये नहीं समझना चाहिए भक्ति के बराबर है, ये क्रमशः दिखाया गया है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पहले दिखाया जाता है, बच्चों को क्या दिखाया जाता है, एकदम से नहीं बताया जाता बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पहले बेटा 10th क्लास तक पढ़ाई करो। 10th क्लास की महिमा क्यों बताएगी? क्योंकि आगे पढ़ाना है ना, इसलिए तो बताएगी, या नहीं तो बताएंगे नहीं तो कैसे आगे पढ़ेगा। फिर जब 10th में आ जाता है फिर 12th की महिमा बताई जाती है कि देखो आगे ये 12th मेन। 12th के बाद में फिर तो बेटा 12th से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ मेडिकल का, इंजीनियरिंग का कुछ कोर्स डिग्री लो तब जाके नौकरी मिलेगी। आजकल तो इतना मार्केट में इतना वो है कंपटीशन, कैसे मिलेगी? कुछ स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, तब स्पेशलाइजेशन की महिमा बताई जाती है। तो नीचे वालों की जो महिमा बताई गई थी किस लिए? स्पेशलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। और स्पेशलाइजेशन किस लिए? जॉब के लिए, अल्टीमेट चीज है जॉब। उसी प्रकार से कर्म, ज्ञान, योग और मोक्ष ये भक्ति है,
लोग इसको समझ ही नहीं पाते, अपने हिसाब से किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र अपनी बुद्धि में जैसा चल रहा है वैसा मान लेते हैं। गीता तो कर्म की बात कहती, कहाँ कर्म की बात कह रही है बताओ? गीता में 4 योग बताए ऐसे ही, 10th 12th और ग्रेजुएशन और उसके बाद में जॉब। 10th है कर्म योग, 12th है ज्ञान योग, उसके बाद ग्रेजुएशन अष्टांग योग और उसके बाद जॉब है भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान के पास पहुंच जाता है, वो जॉब है। तो अगर तुमने नौकरी नहीं करी तो फिर पढ़ लिख करके मूर्खता करने से फायदा क्या रहा? माँ बाप का पैसा ही बर्बाद किया, दिमाग के ऊपर इतना बोझा ढोया और अंत में बैठ गए मूर्ख की तरह घर में। समझ गए? इसलिए ऐसे ही भक्ति है, ये स्टेप है भक्ति तक पहुंचने के लिए, कर्म ज्ञान योग और बाकी चीजें। अब बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं मुक्ति की क्या स्थिति है। मुक्ति में कोई सुख नहीं होता है। यथारोग्ये सुषुप्तौ च सुखम मोक्षे अपि कल्प्यते परंतु ज्ञान संज्ञो अयमन भिज्ञ प्ररोचकः। यथारोग्ये सुषुप्तौ, 2 उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण दिया, जैसा एक रोगी व्यक्ति होता है। रोगी व्यक्ति को मान लो किसी को बुखार आ गया, टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड हो गया, सारा शरीर तो टूट रहा है, सारे शरीर में यंत्रणा हो रही, ऊपर से नीचे, तो बेड से उठ ही नहीं पा रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, मुंह कड़वा हो गया है, शरीर में कोई शक्ति नहीं बची, बेड से उठ भी नहीं पा रहा है। अब उसने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद में रोग ठीक हो गया। अब जब रोग ठीक हो गया तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं? पहले वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, शरीर भी जल रहा था बुखार से, अब वो सब नहीं कर रहा है। उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये रोग का अभाव, ये सुख नहीं है। केवल क्या हो गया, ये रोग का अभाव हुआ है। सुख क्या है? अब फिर से थोड़ा विटामिन खाएगा, थोड़ा टॉनिक पिएगा, थोड़ा फल वल खाएगा, पहले की तरह शरीर में शक्ति आ जाएगी, वो सुख है कि नहीं? इसी प्रकार से जीवात्मा का समझना चाहिए। अभी हम लोग रोगग्रस्त, अविद्या रूपी रोग के द्वारा ग्रस्त है। माया ने हमको पकड़ लिया, ये 2 कपड़े पहना दिए, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। अब हम रोगग्रस्त हैं, तो मोक्ष वालों की स्थिति कैसी है कि ये रोग से निकल जाएंगे, मतलब ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर उनका यहाँ छूट जाएगा, ब्रह्मांड से बाहर निकल जाएंगे, और जो भगवान का धाम है उस और ब्रह्मांड, उसके बीच में एक जगत है, कौन सा स्थान? मुक्ति लोक, वहां पहुंच जाएंगे। तो मतलब रोग का अभाव हो गया, लेकिन शरीर में पौष्टिकता आई नहीं, उसको ही वो सुख मान रहा है। इसलिए ये उदाहरण दिया, ठीक है? रोग के अभाव को सुख नहीं कहा जा सकता। सुख किसको कहेंगे? पहले की तरह पुष्ट हो जाए। और पहले की तरह पुष्ट कैसे होगा? जीवात्मा का स्वरूप है, भगवान का दास है। जब भगवान के पास में पहुंचेगा तभी वो सुखी होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, माँ बाप के साथ गया मेले में, खो गया, और जो खो गया तो वो दुखी हुआ कि नहीं? रो रहा है बैठ करके। अब रो रहा है तो किसी ने देखा, उसके ऊपर दया आ गई और उसको ले गया और उसको चॉकलेट दिला दिया। तो चॉकलेट दिलाने के बाद वो बच्चा थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए तो खुश होगा, फिर उसके बाद फिर रोना शुरू कर देगा। कब तक रोएगा? जब तक मां नहीं मिल जाती। इसी प्रकार से जगत की सारी सुख सुविधा और मोक्ष भी ऐसा ही है, जैसे चॉकलेट दे दिया थोड़ी देर के लिए, दुख का अभाव हुआ, सुख नहीं हुआ, दुख का अभाव हुआ। और फिर जब मां मिल गई, मतलब भगवान के धाम चला गया, तब उसका वास्तविक नित्य सुख प्राप्त होगा। अब उसको कोई दुख नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये भक्ति है। तो रोग रूपी दुख के अभाव में जैसा सुख होता है, अथवा दूसरा उदाहरण है सुषुप्ति, सोने वाला उदाहरण। थक करके आए ऑफिस से, 10 घंटा काम करने के बाद, कमर दुख हो रही है, आंख भी दुख रही, सब दुख रहा है। अब आए बेड पे, बैठे लेटे और लेट करके नींद आ गई, ठीक है, भूखे ही नींद आ गई। अब भूखे नींद आ गई, उसके 4-5 घंटे बाद नींद खुली, खाना भी नहीं खाया, और जब उठा तो उसको लग रहा है बड़ा सुख, क्योंकि वो दर्द नहीं हो रहा है, अभी दर्द नहीं हो रहा, उसके अभाव को ही सुख मान रहा है वो। आई बात समझ में? पहले तो कष्ट हो रहा था शरीर में, सब, पीठ भी दुख रही थी, आंख भी दुख, सब दुख रहा था।
अब जैसे उठा तो वो बॉडी में पेन नहीं हो रहा, वो उसको सुख मान रहा है, लेकिन उसको पता नहीं मैं भूखा भी हुआ, शरीर में दुर्बलता भी है। तो वो सोच रहा है मैं सोया तो बड़ा सुख हुआ। अरे सुख नहीं हुआ, वो दुख का अभाव हुआ। सुख क्या होता है उसको पता ही नहीं है। तो ये एक सुसुप्त अवस्था एक ऐसी अवस्था है जैसे एनेस्थीसिया दे दिया किसी को पेन हो रहा था बहुत, ऑपरेशन करने के लिए लेकर थिएटर में, और उसको बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन दे दिया एनेस्थीसिया का। अब उसको दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा तो ठीक है, ऐसा लगता है ना उसे। ये एनेस्थीसिया ही मुक्ति है। यहां पर ये उदाहरण दे रहे 2 प्रकार के। तो दुख का अभाव ही मुक्ति सुख के रूप में कल्पित हुआ है, परंतु मोक्ष अज्ञान संज्ञक है। अज्ञान संज्ञक क्यों बताया? क्योंकि वो जिसको सुख मान रहा है वो सुख नहीं है, इसीलिए ये भी अज्ञान है। ये जगत में तो अज्ञान है ही है। हम आत्मा होकर भी अपने आप को शरीर मान रहे, ये तो अज्ञान है एक प्रकार का। वहां दूसरे प्रकार का ज्ञान है कि वो अपने आप को सुखी मान रहा है, लेकिन वहां पर सुख है ही नहीं। बताए ना, सुख तभी मिलेगा जब सुख के सोर्स के साथ में कनेक्टिविटी होगी, और सुख का सोर्स है भगवान। भगवान से जब तक कनेक्शन नहीं होगा, तुम लाख कोशिश कर लो। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो ना, जितने एक्टर हैं उनके पास में इतनी पॉपुलैरिटी है, फिर वो जब बूढ़े हो जाते हैं उनको पिक्चरें नहीं मिलती, फिर दुखी हो जाते, कहते अभी काम नहीं हमारे पास। तो सब कुछ, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, फिर क्यों तुमको दुख है? तो प्रतिष्ठा नहीं मिल रही। अरबपति लोग हैं, वो सब भी दुख है। मार्केट ऊपर नीचे गया, बस एक झटके में 10,000 करोड़ स्वाहा शेयर गया काम से। वो हिंडन की एक रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की, और बस सारे के सारे शेयर धड़ा। उसके तो हाथ पैर फूल, हार्ट अटैक भी आ जाता है इसे। क्या होता है फिर? कहां गया सुख? मतलब माइकल जैक्सन, सारी दुनिया, मतलब इतने पागल थे उसके लिए लोग, वो खुद ही पागल था, उसके पीछे लोग भी पागल, के पीछे भी लोग पागल थे। मतलब हमने पढ़ा था एक बार कि एक वो जो तकिया पे सोया था, वो तकिया 1 लाख रुपए में खरीदा किसी ने, जैसे मूर्ख लोग, और उसने अपने लिए डॉक्टरों की टीम लगा रखी थी। मैं सुखी रहूंगा। सुखी कहां से रह लेगा? यमराज जी आएंगे तो डॉक्टर का बाप रोकेगा? यमराज को कौन रोक सकता है? डॉक्टर रोक लेगा? आए, डॉक्टर की टीम बैठी रहेगी, चले गए वहां पे। अब यमराज जी उनकी क्लास ले रहे होंगे। तो इस प्रकार से भाई जगत में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है, अज्ञान, इसी को कहते हैं। उसी प्रकार से मोक्ष में भी सुख नहीं है। मोक्ष वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको सुख मिल जाएगा, ठीक है। अज्ञान में, स्वप्न के बंधन में जिस प्रकार सत्यता नहीं है, उसी प्रकार बंधन मोचन रूप मुक्ति में भी सत्यता का अभाव है। बंधन और मोचन दोनों में ही सत्य नहीं है। मतलब क्या, इसको समझना थोड़ा कठिन है, बताए ना। ये ज्ञान वाला चक्कर है ना, आगे ऐसे ही चलेगा 10-20 श्लोक। बंधन मतलब यह है कि वास्तव में जीवात्मा का तो कोई बंधन ही नहीं है। आत्मा को कोई भी पकड़ नहीं सकता, न जला सकता है, न काट सकता है, न मार सकता है, न कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या बंधन है? ये बंधन प्रतीत हो रहा है, यही तो अविद्या है, यही माया है। माया, मां माने जो नहीं है, या माने जो नहीं है वो प्रतीत हो रहा है। जीवात्मा को कोई बंधन नहीं, लेकिन उसको ऐसे सिस्टम में डाल दिया है कि वो अपने आप को बंधन हुआ मानता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जो तोता है ना, तोता, उसको पकड़ने के लिए एक सिस्टम बनाता है शिकारी। वो ऐसे, वो बांस से गाड़ दिया, उसके ऊपर में ऐसे एक फंटी लगा दी, उसके ऊपर तोता बैठता है तो वो पलट जाती है, वो लकड़ी जो पलट जाती है तो उल्टा लटक जाता है ऐसे, और वो चाव 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 करता रहता है। अगर वो छोड़ देगा तो नीचे आ जाएगा, उड़ करके चला जाएगा, लेकिन वो सोचता है मुझे पकड़ लिया है, उसको छोड़ता नहीं है, जोर से और पकड़ लेता है, और इतनी देर में शिकारी आकर के उसको पकड़ लेता है। ऐसे ही बंदर को भी ऐसे ही पकड़ा जाता है। बंदर को पकड़ने के लिए एक उसको दिखाया आलू बढ़िया था चकाचक, और उसके बाद वो उसको घड़े में डाल दिया, और घड़े में डाल करके उसका हाथ ऐसा रहता है कि उसमें से अगर हाथ में पकड़ लिया तो हाथ बाहर नहीं आ सकता। और उसने जाकर के पकड़ा, और पकड़ करके हाथ से निकाला तो हाथ फंस गया। अब वो सोचता है मेरे घड़े ने पकड़ लिया है, हाथ उसको नहीं छोड़ेगा कि
और वो सोच रहा मुझे पकड़ लिया घड़े ने, और उतनी देर में आकर के वो पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा का भी बंधन है। ठीक है, ये बड़ा विषय है, इसको फिर कल समझाएंगे।